गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 8वीं की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 20, तिथि 3/12/2020। दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालना। यहाँ डेसिमल संख्या जो दी गई है उसका स्क्वायर रूट निकालना है। वर्गमूल मीन्स क्या होता है? स्क्वायर रूट आपको निकालना है। तो कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाता है तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर दशमलव संख्या 45.876 को देखें तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर 45 जो है वो पूर्ण हिस्सा है और 876 जो है दशमलव हिस्सा, यानी कि डेसिमल के बाद वाला दशमलव हिस्सा कहलाता है, उससे पहले वाला पूर्ण हिस्सा कहलाता है। आगे है दशमलव के बाईं और पूर्णांक, और दशमलव के दाईं और दशमलव भाग कहलाते हैं। यानी कि लेफ्ट साइड हमारा क्या है, यानी कि पूर्ण हिस्सा होगा, और राइट साइड जो होगा वो हमारा डेसिमल हिस्सा कहलाता है। तो अब हम यहाँ पर किस तरीके से करते हैं तो हम आपको बताते हैं अगले स्टेप में। यहाँ पर दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालते हुए निम्नलिखित नियमों का ध्यान रखना है। कौन कौन से नियम है वो ध्यान रखिए। नंबर 1, पूर्णांक हिस्से और दशमलव हिस्से के अलग अलग जोड़े बनाएं। दोनों का जोड़ा अलग अलग बनाना है। नंबर 2, पूर्णांक हिस्से और दशमलव हिस्से के जोड़े दशमलव स्थान से बनाने शुरू करें। मतलब दशमलव जहाँ पर है वहाँ से बनाने शुरू करने हैं, यानी कि चाहे वो राइट साइड में जाए चाहे लेफ्ट साइड में जाए तो वो वहीं से शुरू होगा जहाँ पॉइंट है डेसिमल, तो वहीं से जोड़े बनाने उसके शुरू करने हैं, यानी कि पेयर बनाना शुरू करना है। तो पूर्णांक हिस्से और दशमलव हिस्से के जोड़े दशमलव स्थान से बनाने शुरू करें। तीसरा, सुविधा के लिए जोड़े पर बार लगाएं। सुविधा के लिए जोड़े पर बार लगाएं ताकि ध्यान रहे कि ये नंबर अलग है और यहाँ से यहाँ तक का जोड़ा बन रहा है। नंबर 4, फिर साधारण अंक की तरह ही वर्गमूल ज्ञात करें। जैसे ऑलरेडी ज्ञात करते हैं वैसे ही हमें ज्ञात करना है। आगे दशमलव संख्या 45.876 ली और इन नियमों को अपनाएं। नंबर 1, सबसे पहले पूर्णांक हिस्सा 45 लिया, इकाई के अंक 45 से जोड़े बनाना शुरू किया। अब दशमलव हिस्सा 0.876 लिया, दशमलव स्थान से जोड़े बनाने शुरू किए तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0.87 पे बार, और फिर यहाँ 6 अकेला पड़ जाता है जिसके साथ में हम लास्ट में 0 लिख देंगे, डेसिमल के बाद में 0 लिख देंगे, तो इस पर बार लगा देंगे। तो नियम अनुसार लगाने पर अंक ऐसा होगा, तो इसको हम लिखेंगे 45 पे बार, 0.87 पे बार, और यहाँ पर ये 60 पर बार हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो आगे यहाँ प्रश्न नंबर 1, तो किस तरीके से प्रश्न नंबर 1 किया गया है, तो कैसे इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 2.7225 का वर्गमूल ज्ञात करना है, यानी कि स्क्वायर रूट ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं? चरण नंबर 1, एक बार लगाकर जोड़े बनाएं 2.7225। तो यहाँ पर बार लगा दिया है, आप देख सकते हैं ऊपर, तो 72 पे बार है और फिर 25 पर बार है, तो यहाँ पर बार लगा दे। चरण नंबर 2, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ लिख लिया है, अब इसको डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर जो 2 है हमारा, ये 2 को डिवाइड करना है, उसी नंबर से अपने आप जो नंबर यहाँ पहले लिखा जाएगा उस नंबर को अपने आप से ही मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ 1 लिखा, फिर यहाँ पर भी 1 लिखा, 1 की 1 से गुणा करते हैं 1 आ जाता है। यहाँ पर कितना आता है? 1 आ जाता है। तो यहाँ पर अब 1 आ गया तो 2 में से 1 को घटाएंगे, 1 आ जाएगा। यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई है लास्ट डिजिट जो होता है अंतिम अंक, उसको उसी में जोड़ा जाता है, यानी कि वही संख्या सेम में जोड़ी जाती है। तो यहाँ 1 है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और 1 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये 2 आ जाएगा नीचे, और इसको थोड़ा सा हटाकर लिखना है, बिल्कुल उसके सटाकर नहीं लिखना है, थोड़ा सा उससे डंडे से, यानी कि जो लाइन है लाइन से थोड़ा सा दूर लिखना है। अब यहाँ पर जो 72 का जो पेयर बना था तो यहाँ पर जोड़ा ये पूरा की पूरा उतर कर आ जाएगा, क्योंकि 2 में से 1 बचा, 1 आ गया, और यहाँ पर ये 72 का 72 ही यानी कि पेयर उतरता है। जिसे हम भाग करते हैं तो भाग में क्या होता है कि एक डिजिट उतरता है, यहाँ पर लेकिन 2 जोड़ा उतरता है पूरा की पूरा। तो यहाँ पर 72 जोड़ा बना है तो 72 पूरा की पूरा यहाँ पर उतरेगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, फिर 2 से अगर हम इसको भाग करके देखते हैं तो कितनी बार जाता है? 8 बार, क्योंकि 17 बन रहा है तो 17 को अगर भाग करते हैं तो कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। लेकिन जब 8 से यहाँ पर इस तरीके से लिखा जाएगा इसको, यहाँ पर अगर 28 लिखते हैं और यहाँ पर भी अगर 8 लिखेंगे, इनको गुणा करेंगे तो 8 की गुणा करेंगे, 8 8 64, 6 8 दूनी 16 और 6 कितने हुए? 22। ये तो 224 हो गया, ये तो बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए इसको एक अंक कम करते जाएंगे, 8 से कम 7, फिर 6,
तो क्योंकि 7 पे भी नहीं जा रहा है, फिर ये 6 पर जाए, तो इसलिए यहाँ पर 6 और यहाँ पर भी सेम अंक यहाँ पर लिखेंगे, सेम अंक यहाँ पर और सेम अंक यहाँ पर। तो 6 यहाँ लिखा, तो इस 6 से 26 को गुणा करेंगे तो 156 आ गया। कितना आ गया? 156। 172 में से 56 को घटाया, कितना आ गया? 16 आ गया। और यहाँ 25 जो ऊपर था वो 25 का 25 पूरा की पूरा जोड़ा नीचे उतर कर आ गया। अब यहाँ मैंने बताया कि जो अंतिम अंक है 6, तो वो अंतिम अंक ही 6 में 6 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 26 में 6 जोड़ने कितने होते हैं? 32। तो ये हमारा 32 हो गया। अब यहाँ पर हम 32 में क्या लिखें? उसके बाद में एक नंबर लिखेंगे, जो नंबर लिखेंगे तो वो नंबर ऊपर भी लिखा जाएगा, और उस नंबर से इस पूरे को मल्टीप्लाई भी क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा? तो यहाँ अगर 3 से आप 16 को भाग करते हैं तो कितनी बार जाता है? 5 बार। तो 5 यहाँ आपने लिखा और 5 यहाँ पर आपने लिखा, तो ये हो गया 325। 325 को आप 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1625, पूरा की पूरा आ गया भैया। तो ये कट गया, तो यहाँ पर ये 5 हमने लिख दिया। इसको अगर जोड़ते हैं तो आगे आप जोड़ के इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से ये पूरा की पूरा कट गया। यहाँ पर जो आया आपका ऊपर, तो ये हमारा जो होगा ये होगा हमारा स्क्वायर रूट, जिसको वर्गमूल हिंदी में कहा जाता है। इसको हिंदी में वर्गमूल और इसको इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहा जाएगा। तो ये इस तरीके से इस सवाल को किया जाएगा। दूसरा है 0.9 का 3 दशमलव स्थान तक वर्गमूल ज्ञात करें। अब यहाँ 0.9 दिया हुआ है, एक डिजिट में दिया हुआ है, लेकिन अब आपसे कह रहे हैं कि 3 दशमलव में ज्ञात करो जी। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले इसको बार लगाकर जोड़े बनाएं। तो 0.99 अकेला है तो इसके साथ में 0 लगाएंगे, फिर 2 जीरोज बनाई, फिर 2 जीरोज और लिखी, यानी कि जोड़े हमने यहाँ पर 2 के जोड़े बना दिए। क्योंकि पॉइंट के बाद में, डेसिमल के बाद में अगर जीरोज लगाते हैं तो उसका की वैल्यू नील के बराबर होती है, मानी जाती है। तो इसलिए यहाँ पर लास्ट में जीरोज लगाई और उसका बार हमने लगा दिया। तो तीनों स्थानों तक वर्गमूल निकालने के लिए 5 शून्य लगाए। कितने शून्य लगाए? 5 शून्य लगाए। तो चरण नंबर 2 में अब हम इसको डिवाइड करेंगे। तो किस तरीके से डिवाइड करेंगे? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले अगर आप इसको 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो गया, क्योंकि वो डिवाइड ही नहीं होता। तो फिर पॉइंट लगाया। अब यहाँ पर 90 है, 90 को भाग करना है, उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है। तो यानी कि आपको यहाँ पर स्क्वायर याद होने चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। तो जैसे यहाँ पर अगर आप करते हैं 1 का स्क्वायर 1, तो 1 ही होगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का अगर वर्ग करते हैं कितना होता है? 4 होता है। 3 का 9, 4 का 16। इसी तरीके से 9 से गुणा करते हैं तो 9 नाम 81। तो 9 यहाँ पर लिखा और 9 ही आप यहाँ पर लिखेंगे। 9 नाम 81 आ गया। तो यानी कि जो फर्स्ट जोड़ा है उसके नीचे हमने जस्ट यहाँ पर लिख दिया। तो 9 यहाँ पर हमने लिखा, 9 के गुणा करी 81 हमारा हो गया। 81 यानी कि 90 में से 81 को अगर घटाते हैं तो कितना बचता है? हमारा 9 बचता है। और यहाँ पर 2 जोड़े ये जानी सेम हमने ऊपर से उतार लिए, 2 जीरोज उतार लिए। 9 को और 9 को अगर जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाता है? ये हो जाता है हमारा 18। अब इसके बाद में एक डिजिट हम लिखेंगे, वो डिजिट यहाँ पर भी लिखना है और ऊपर भी हमें लिखना है। तो सबसे पहले 18 से अगर हम 90 को भाग करते हैं तो 18 पंजे 90, तो 5 बार जाता है। कितनी बार? 5 बार। लेकिन अगर हम यहाँ इसको 185 कर देते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ज़्यादा जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या किया? एक डिजिट कम कर दिया। ये तो यहाँ 5 की जगह यहाँ पर इन्होंने क्या किया? यहाँ 184 और बटे 84। तो यहाँ 184 को 4 से गुणा कर दिया और यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर लिखने के बाद में आ गया 736। 900 में 736 को घटाए 164 आ गया। और 164 यहाँ 2 जीरोज हैं, ये 2 जीरो सेम एज इट इज़ यहाँ पर उतार लिए। और यहाँ इनमें 184 में इस 4 को सेम लास्ट डिजिट को जोड़ देते हैं। लास्ट डिजिट को जोड़ने पर ये हो जाएगा 188। अब यहाँ अगर 18 से आप इसको भाग करेंगे 164 को, तो वो यानी कि आपका 8 बार जाएगा। तो यहाँ 8 बार आपने किया तो 8 यहाँ पर भी आप लिखेंगे। तो 8 से जब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो रहा है 15104। तो ये आने के बाद में इसमें से बचता है 1296। तो ये हमारा डेसिमल 3 दशमलव में आ गया 0.948, यानी कि 0.948 आपका आ गया 0.9 को, यानी कि 3 दशमलव में लिखने के बाद में। तो इस तरीके से हम इसको आगे लिख सकते हैं। तो आगे यहाँ पर आपको 3 सवाल दिए गए हैं, 4 सवाल दिए गए हैं टोटल, कुछ अन्य प्रश्न। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं का वर्गमूल 3 दशमलव संख्याओं तक। देखो यहाँ 3 दशमलव संख्याओं तक निकालवाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर संख्या दे रखी है।
दो दो डिजिट की या एक एक डिजिट की, तो यहाँ पर 4 संख्याएं हमें दी हुई हैं। तो 4 संख्याओं का हम कैसे निकालेंगे तो हम अब आपको बताते हैं। उससे पहले लेकिन कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैप्शन देश आपको दिया जा रहा है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क अवश्य पहने। तो यहाँ पर मास्क के लिए बहुत ज़्यादा आपसे बार बार कहा जा रहा है, तो सभी बच्चे मास्क का अवश्य प्रयोग करें। चलिए हम पहली क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर हमारे जो सवाल लिखे हुए हैं तो अब हम यहाँ पर आगे करते हैं। तो कैसे करना है, तो जैसे हमने अभी आपको बताया वैसे ही इनको निकालना है। तो सबसे पहले हमने 23.453 यहाँ पर लिख लिया। इसको डिवाइड करेंगे तो 23 हमने जोड़ा बनाया। यहाँ पर पॉइंट से जोड़ा बनाना शुरू करते हैं, तो पॉइंट और यहाँ पर ये हमने यहाँ पर जोड़ा बना दिया। तो यहाँ पर 23 हमने लिखा, तो 23 का अब हम डिवाइड करते हैं तो किसी सेम संख्या से लिखेंगे। तो 4 से 4 को मल्टीप्लाई कर 16 होता है, 5 से मल्टीप्लाई करते 25 होता है। तो 5 से 5 को करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर 4 यहाँ लिखा, 4 यहाँ पर। तो 4 से हमने 4 को गुणा करा, कितना आ गया, 16 आ गया। तो इस तरीके से यहाँ 23 में से 16 गए तो कितने बचे, 7 और 45, ये पूरा का पूरा जोड़ा यहाँ नीचे उतर कर आ जाएगा। तो 45 यहाँ आ गया, तो ये 745 बच गया और यहाँ इन दोनों को जोड़ दिया तो ये आ गया हमारा 8। अब यहाँ हमें 8 से अगर 74 को भाग करते हैं तो यहाँ पर तो 8 × 72 9 बार अगर करते हैं तो ज़्यादा जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर फिर एक कम डिजिट लिया, तो 8 यहाँ पर लिया। तो 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 हमने यहाँ पर लिख दिया। 8 से हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा हमारा 704। तो 8 से 88 को गुणा करेंगे तो 704 हमारा आ रहा है। इसके बाद में यहाँ पर इसमें से बच जाता है ये 41, इसमें से ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाते हैं तो 41 आ जाता है। और यहाँ पर ये 30 है, 30 का ये पूरा की पूरा यहाँ पर हमारा आ जाएगा। तो इसके बाद में यहाँ पर भाई यहाँ 900, ये यहाँ 88 और 8 को जोड़ते हैं तो 96 हो जाता है। अब 96 हो जाता है तो 96 को जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो फिर यहाँ पर हम 0 यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि ये उतनी बार नहीं जा रहा है, क्योंकि एक संख्या इसमें अगर हम लिखते हैं तो वो 0 बार जाएगा। तो 4.80 इस तरीके से आपका हो गया। और आगे भी आप इसको इसी तरीके से दशमलव में जितना कहा है उतने दशमलव तक हम निकाल सकते हैं। 3 दशमलव कहा है तो 3 दशमलव तक आगे भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से इनको आगे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा सवाल है यहाँ पर 1.67 को डिवाइड करना। तो यहाँ पर जोड़े हमने बनाए, यहाँ से ये हमारा जोड़ा बन गया। अब यहाँ पर 1 से 1 को एक यहाँ लिखा, एक यहाँ लिखा, एक ही यहाँ लिखेंगे। 1 से 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 हमारा आ जाता है, या इससे मल्टीप्लाई करें इसको तो बात वही है। तो 1 आ गया, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। यहाँ 67, क्योंकि पॉइंट यहाँ शुरू हो गया तो पॉइंट हमने यहाँ पर लगा दिया। तो यहाँ पर 1 में 1 जोड़ा, यहाँ पर 2 हो गया। यहाँ पर जो हम संख्या लिखेंगे वो यहाँ पर लिख देंगे और यहीं यहाँ पर लिख देंगे। तो 2 यहाँ पर लिख रहे हैं तो 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ से इस संख्या को डिवाइड किया जाता है पहले। अगर 3 बार करते हैं तो 3 अगर हम यहाँ लिखते हैं, इसको 23 अगर बना दें तो 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 × 9 3 दूनी 6, तो ये 69 हो जाता है। और ये 67 है, तो ये इससे ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। इसको नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक डिजिट कम करके लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर भी 2 ही लिखेंगे। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया, 44 हो गया। तो फिर यहाँ पर इसमें से क्या बचता है, 23 बच जाता है। और यहाँ पर अपनी तरफ से 2 0 हम लगाएंगे और 2 0 यहाँ पर उतार लेंगे। तो इन दोनों को जोड़ दिया तो 22 और 2 को, तो कितना हो गया, 24 हो गया। अब यहाँ पर जब हम इससे डिवाइड कर रहे हैं तो 24 तो 23 से ऑलरेडी ज़्यादा है, तो कितनी बार, यानी कि हम 2 0 लगाई तो फिर अब हम इसको 9 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 9 यहाँ पर और 9 ही हमने यहाँ पर लिखा। अब 9 से जब 249 को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद में आता है 2241 आ जाता है। तो 2300 में से 2241 घटाया, कितना आ गया, 59 आ गया। फिर अपनी तरफ से 2 zeros फिर हम यहाँ पर उतार लेंगे और इन दोनों को ऐड करा 249 को और 9 को, तो ये 258 हो जाता है। फिर अपनी तरफ से यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि 2 से हम 5 को अगर डिवाइड करते हैं तो 2 बार जाएगा, तो 2 यहाँ पर लिखा और 2 ही हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पर 2 से हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ये। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में 5164 हमारा आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 736 हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इन सवालों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर तीसरा सवाल है हमारा। तीसरा सवाल आप देख सकते हैं, यहाँ पर तीसरा सवाल है, यहाँ पर 289
0.7 ये लिखा हुआ था, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अपनी तरफ से ज़ीरोज़ लगा दिए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 से डिवाइड किया, एक बार गया, फिर इसको डिवाइड करने के बाद में यानी कि जोड़े हमने लास्ट बनाए थे, यहाँ पर ये जोड़े हमारे दिख रहे हैं आपको। 1 से 1 को डिवाइड किया, यहाँ पर 1 से 1 को मल्टीप्लाई करा, 1 हमारा यहाँ पर आ गया, तो 1 हमने यहाँ पर लिखा है। तो 1 और 1 को अगर जोड़ते हैं 2 आ जाता है। तो यहाँ पर ये इसके बाद में यहाँ पर ये बच जाता है हमारा 89। हमने यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पर ये ले लिया है, तो यहाँ 1 बच जाता है 2 में से। तो यहाँ पर अब हम यहाँ 2 से अगर इसको 18 को भाग करते हैं, कितनी बार जाता है? 9 बार जाता है। लेकिन 9 बार अगर करेंगे तो ये ज़्यादा जाता है, इसलिए इसको क्या करा हमने 7 लिया है। तो 7 से इसको अगर 7 से 7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 189 आ जाता है जी, बिल्कुल जितना है एग्जैक्ट। तो फिर इसको यहाँ 70 को यहाँ पर उतार लेते हैं और यहाँ 27 में 7 को जोड़ दिया तो ये हो गया हमारा 34। अब यहाँ 34 के बाद में अगर कोई भी एक डिजिट लगा दें तो वो 3 डिजिट में चला जाता है और 70 जो है 2 डिजिट का है। तो इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, ना जाने कि 0 लगाएंगे और तो 0 यहाँ पर भी लगाएंगे। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर इसको डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, फिर यहाँ पर 2 जीरोज़ हमें क्या करनी पड़ेंगी, कॉपी करनी पड़ेंगी, ऊपर से नीचे की तरफ लेनी पड़ेंगी। फिर हम यहाँ 2 लिखेंगे और 2 से ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6804 और 2 को यहाँ पर भी हमें लिखना होगा। तो इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 196 और इसको यहाँ पर आप मल्टीप्लाई यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसके बाद में जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो फिर इसमें आप यहाँ पर 0 ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी आपको 0 ऐड करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चौथा सवाल है आपका, यहाँ पर 456 पॉइंट ये बार है 30 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने अपनी तरफ से 2 ज़ीरोज़ भी इसमें ऐड किए हैं। तो यहाँ पर जो नंबर्स आपको दिए हैं उनका आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने जोड़े बना लिए, लास्ट से जहाँ डेसिमल होता है वहाँ से हम जोड़े बनाना शुरू करते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जोड़े बना दिए। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ पर लिखेंगे, 2 दूनी 4, तो 2 यहाँ पर, 2 दूनी 4 यहाँ हमारा आ गया, 56 यहाँ पर हो गया। तो 2 में 2 को जोड़ दिया, कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पर ये इसमें यानी कि अगर एक डिजिट हम ऐड करते हैं तो 41 हो जाता है और अगर 2 जोड़ते हैं तो ये 42 हो जाता है। तो 2 वहाँ पर होगा, 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 चौके 8, तो ये ज़्यादा जाएगा, इसीलिए यहाँ पर इसको 1 से ही मल्टीप्लाई किया। तो 41 गुना के 1 और 1 ही को यहीं पर लिखेंगे, 1 को यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ 41 ही आ जाएगा। 56 में से 41 गए तो यह कितना बचा, 15 बचा और यहाँ 41 में 1 जोड़ा तो यहाँ पर 42 ये आ जाएगा हमारा। और अब हम इसमें एक डिजिट ऐड करते हैं। अगर हम 3 ऐड करते हैं तो 3 चौके 12, तो 3 यहाँ पर लिखा, 3 यहाँ पर लिखा और 3 हमने यहाँ पर लिखा। तो 3 से हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा तो 1269 हमारा आ गया। तो इसी तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई करते रहते हैं। तो आगे यहाँ पर अब हमारा इनको जोड़ने के बाद में आ जाएगा 426 और इसमें से ये माइनस करने के बाद में आपका आ जाएगा 243 और यहाँ 30 जो था ये इसको सेम एज इट इज यहाँ पर आप उतार लेंगे। तो यहाँ 243 30 आपका ये हो गया। अब यहाँ पर हम लिखते हैं यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 लिखा तो यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5। तो 5 से हमने इसको मल्टीप्लाई करा पूरे को तो ये हो गया 21,325। तो 24,330 में से 21,325 को घटाए तो ये हो जाएगा हमारा 3,005 और यहाँ पर डबल जीरो हम ऊपर से यहाँ से ये कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हम इनको अगर जोड़ते हैं तो ये हमारा हो जाता है 4270, ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 हम अपनी तरफ से लिखेंगे, 7 यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे और 7 हम यहाँ पर भी लिखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 29, 89, 49 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा बचेगा 1551। तो मुझे लगता है कि ये सारे सवाल सभी बच्चों को समझ में आ गए हैं। अगर आपको समझ में आ गए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसके साथ में अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो के अपडेशन साथ के साथ में मिलते रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।